हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हमने एग्जांपल्स ऑफ टेलर्स थ्योरम पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा। उसमें भी आपने मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं वो फॉर वन वेरिएबल के लिए पढ़ा होगा। तो आपने दो टेस्ट पढ़े थे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसमें क्या करते थे, कोई फंक्शन होता था, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के पॉइंट निकालते थे। उस पॉइंट पे हम उसकी सेकंड डेरिवेटिव चेक करते थे। तो अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता था तो कहते थे कि वो पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है। अगर उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता था तो कहते थे कि फंक्शन हमारा है वो मिनिमम वैल्यू रख रहा है, मिनिमम मतलब मिनिमा है। यही ना काम करते थे आप। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ कंडीशन चेंज हो जाएंगी, कुछ कंडीशन जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी, बट आप चीज़ें वही करेंगे बट कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है। बस आप टू वेरिएबल के पढ़ेंगे, अब आप दो वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए, इसकी डेफिनीशन भी है, बट वो डेफिनीशन मतलब आप पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया होगा। डेफिनीशन जो है मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वो नेबरहुड वाली डेफिनीशन है। fx y किसी पॉइंट a, b के नेबरहुड में मैक्सिमा होगा, कब होगा, देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। बट हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन ही तो आएगा एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमा पे। तो मैं बस वही डायरेक्ट वही लाया हूँ। मैक्सिमम मिनिमा आप जान रहे हैं, जिस पॉइंट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो शिफ्ट करते हैं, बट वो थोड़ी सी डेफिनीशन a, b टाइप पे है, थोड़ा नेबरहुड में। आप उससे पढ़ लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करिएगा, उसका एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे। बट वो आपके काम का नहीं था, इसीलिए मैं नहीं लाया हूँ। बट आपके समझने के लिए, आपके नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके काम का जो था वो मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम इसमें एक कंडीशन पढ़ेंगे, सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये एक कंडीशन है, इसी कंडीशन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो भी आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा, मिनिमम वैल्यू बोलेगा किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए, फिर पूछेगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम मिनिमम का डेफिनेशन वगैरह इसमें नहीं लाया हूँ क्योंकि वो सब चीज़ जान रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। बस आप यहाँ टू वेरिएबल के लिए वो सब चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, नेसेसरी कंडीशन भी होती है, बट नेसेसरी कंडीशन बहुत बड़ा होता है। उस कंडीशन से आप अगर सॉल्व करेंगे, वो डेफिनीशन लगती है उसमें। अगर डेफिनीशन पढ़िएगा, देखिएगा, डेफिनीशन से आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप मैक्सिमम में आप पढ़ें 12th में, वही डेफिनीशन है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो उसी को मैक्सिमम कहेंगे, मिनिमम वैल्यू मिलेंगी तो वही मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या है सफिशिएंट कंडीशन। इसको हम लाग्रांजे कंडीशन भी कहते हैं। सफिशिएंट कंडीशन जो दिया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, उसको हम लाग्रांजे कंडीशन भी कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं लाग्रांजे कंडीशन। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, लेट fx y बी एनी फंक्शन। आपने कोई फंक्शन लिया, लेट fx y बी एनी फंक्शन। भाई फंक्शन होगा, उसी फंक्शन की तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। तो आपने कोई फंक्शन ले लिया fx y, इस फंक्शन का आप डबल डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालिए y के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालिए x y रिस्पेक्ट में। देखिए, डबल डेरिवेटिव निकाले हैं x के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव निकाले हैं y के रिस्पेक्ट में और x y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपने ये तीन पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव किए हैं उसको आपने r नाम दे दिया, y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव को t नाम दे दिए, और x y के रिस्पेक्ट में दे दिए s। अब जब भी आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है तो किसी पॉइंट के अराउंड पूछा जाता है, किसी पॉइंट के अराउंड। जैसे मान लीजिए यहाँ टू वेरिएबल है तो 1, 2 पॉइंट, 0, 0, 4, 4 ऐसे पूछेगा ना आपसे, ठीक है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट a, b है। तो इस a, b पे इस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू देखेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम r नाम दे देंगे। इसी तरह a, b पे इसकी वैल्यू देखेंगे, उसको s नाम दे देंगे। इस पे a, b पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, उसको हम नाम t दे देंगे, ठीक है। ये आर एस टी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आर एस टी की जब वैल्यू निकल जाएगी तब कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन क्या है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मीन्स जो ये पार्शियल डेरिवेटिव आर है, ये पार्शियल डेरिवेटिव टी है, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और इस एस स्क्वायर से माइनस कर दीजिए। मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है
आर टी माइनस एस स्क्वायर करने पे ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिल रही है और आर जो है, जो आपका आर है वो ग्रेटर देन 0 है एंड आर ग्रेटर देन 0। आर क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो अगर ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाए और ये कंडीशन भी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो जो हमारा फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। देन एंड एफ एक्स वाई है द मिनिमम एट ए कॉमा बी, तो उस ए कॉमा बी पे हम कहेंगे कि फंक्शन के पास मिनिमम है, मिनिमम या मिनिमा है। ठीक है, उसी तरह सेकंड है इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए बट आर लेस देन 0 हो जाए। देखिए यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ लेस देन 0 हो जाए। अगर हमारा आर लेस देन 0 होगा देन जो हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई है, फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स वाई, उसके बाद क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। एफ एक्स मैक्सिमम एट ए कॉमा बी, आप ए कॉमा बी पे फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, कंडीशन ही मेन है। लिखवाने को बहुत लैंग्वेज लिखवा देते बट वो कोई काम का नहीं है आपके, चाहे आप एमसीक्यू एग्जाम देंगे चाहे आप लेंगे, एग्जाम में यही आता है। ये कभी कभी एमसीक्यू एग्जाम में कंडीशन ही पूछ दिया जाएगा कि फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो यही कंडीशन दे देगा, पूछेगा मैक्सिमा कब है मिनिमा कब है। तो मेन इंपॉर्टेंट था उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है बुक में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड है कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, मान लीजिए इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो फंक्शन के पास नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, फंक्शन के पास मैक्सिमा भी नहीं होगा मिनिमा भी नहीं होगा, फंक्शन के पास मैक्सिमा भी नहीं होगा मिनिमा भी नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, मतलब किस पॉइंट पे फंक्शन की, इसको हम कह देंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, सैडल पॉइंट। इसको आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, देखिए लिख लीजिएगा, देन सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर देन एफ एक्स वाई है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, मतलब ये पॉइंट जो होगा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी जो पॉइंट था सैडल पॉइंट ए कॉमा बी हो जाएगा। सैडल जो ए कॉमा बी पॉइंट मिलेगा ना वो सैडल, जब उस पॉइंट फंक्शन का मैक्सिमा भी ना मिले मिनिमा भी ना मिले तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। कोई पूछता है एग्जाम में आपसे कि फाइंड द सैडल पॉइंट, मीन्स क्या हो जाएगी, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। जैसे ही ये लेस देन 0 होगा इसका मतलब जो हमारा फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमा है नहीं मिनिमा है, देन इन दैट केस द पॉइंट आर कॉल्ड अ सैडल पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा होगा उस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए ये थर्ड, ये 3 लिख लीजिएगा, 3 के बाद लिखिएगा फोर्थ, 3 के बाद चौथा लिखिएगा, फोर्थ नंबर है फोर्थ। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ लिखिएगा, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 देन दिस केस इज डाउटफुल। इस केस को हम डाउटफुल केस कहेंगे, डाउटफुल केस कहेंगे। ठीक है, इस केस को हम डाउटफुल केस कहेंगे। एंड और ऐसा होगा क्या कहेंगे, एंड फर्दर वी इन्वेस्टिगेट, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट, फर्दर इन्वेस्टिगेट। जैसे जब ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0 मिनिमा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मैक्सिमा, लेस देन 0 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, जैसे ही 0 होगी तो वो केस क्या हो जाएगा, डाउटफुल केस हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, द केस इज डाउटफुल। फिर से हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हम ये मेथड बताएंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसी में हम इसको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन कंडीशन को आप लिख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कंडीशन थी, इसको मैंने बता दिया आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, ये फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप सारे नोट्स कर लीजिए और अब अगर बुक ले लीजिए, बिना बुक के काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको लगाने हैं। टेलर्स थ्योरम पे भी आपने क्वेश्चन अगर देखा होगा तो लगाइए उसको भी, टेलर्स थ्योरम पे भी आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैं कितना क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन ही तो करा पाऊंगा, बाकी लगातार क्वेश्चन लगवाएंगे तो सिलेबस कब खत्म होगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, इसलिए बुक लेके आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।